मेरी याचिका भी आज खारिज होती है और आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनावों की घोषणा भी होती है। मैं इसे एक संयोग ही कहूँगा कि ये समय जो है आईफोन प्रो का है, ना कि नोकिया और मोटोरोला का है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा और आप निश्चिंत रहें, धनबाद की जनता भी निश्चिंत रहें। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का जो भी फैसला आएगा, हमारी जो कोर कमेटी का जो भी निर्णय आएगा, कल भी रायशुमारी हुआ था, मेरा भी नाम जो है प्रदेश कार्यालय में भेजा गया है, उसे स्वीकार करना एक पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व बनता है, ना कि तुगलकी फरमान करना होता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कोयलांचल धनबाद में जो धनबाद नगर निगम है उसका मेयर पद का सीट आरक्षित हो, शेड्यूल कास्ट को जाए, इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में शांतनु चंद्रा के द्वारा याचिका दायर की गई थी और उस याचिका को स्वीकार भी कर लिया गया था। लेकिन आज एक और याचिका को रद्द किया गया और दूसरी ओर निगम चुनाव की घोषणा भी कर दी गई, पूरे झारखंड में एक साथ। हमारे साथ याचिकाकर्ता शांतनु चंद्रा जी हैं। शांतनु जी, कहीं ना कहीं याचिका के रद्द होने से एक तरह से कहा जाए तो थोड़ा सा दुख तो लगा होगा, लेकिन यह जो आपने लड़ने का काम किया, ये जो हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जो आप आगे आए, ये क्या किस तरह से आपके लिए प्रेरणादायी रहेगा? देखिए, इसे एक मैं संयोग ही कहूँगा कि मेरी याचिका भी आज खारिज होती है और आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनावों की घोषणा भी होती है। मैं इसे एक संयोग ही कहूँगा। रही बात मेरी प्रेरणा की, तो प्रेरणा मेरे मन में जो आई, मैंने देखा जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें मुझे लगा कि मैं शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, उपासित और निर्धन निर्बल लोगों की आवाज़ बन सकता हूँ। इसलिए मैंने ये याचिका माननीय उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई थी। पर मैं इंतज़ार में था, मेरे फैसलों को सुरक्षित रखा गया, ये आप लोग भी जानते हैं, पूरी धनबाद की जनता नहीं, पूरे झारखंड की जनता जानती है। और 10 दिनों के बाद मेरी याचिका को आज खारिज कर दिया गया। मैंने कहा कि हमारा जो वर्ग है वो संविधान को मानने वाला वर्ग है, हम संविधान के पुजारी हैं और इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हैं। ये बात अलग है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो ये कसक थोड़ी मन में है, लेकिन फिर भी न्यायालय के फैसले को सहजता से स्वीकार कर रहा है। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे कि जब आपने याचिका दायर की थी तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का आपके पास फोन आया, पूरे झारखंड की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि धनबाद नगर निगम छोटा तो क्षेत्र है नहीं, 10 लाख से ऊपर की आबादी वाला क्षेत्र है। तो इस जगह पर जब आप आज याचिका को आपने तो विद्रोह किया नहीं, माननीय कोर्ट ने ही इसको निरस्त कर दिया, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव आने वाला है और कल के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप भाजपा से राजनीति भी करते हैं, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने अपने घोषणा कर दिया है उन्होंने कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो आपने चुनाव लड़ने का जो मन बनाया था वो उस पर कायम है या फिर अभी पार्टी का फैसले का इंतजार करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ता धर्म का पालन करूंगा। मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूं। पार्टी का जो भी निर्णय आएगा, आप जानते होंगे राजकुमार जी कि आज से 2 दिन पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी का आगमन यहाँ पे हुआ था और उन्होंने अपने संबोधन में निर्देश नहीं, जबकि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देता है, बल्कि उनके पूरे संबोधन में निवेदन दिखा। बिल्कुल, उन्होंने निवेदन किया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि आप पार्टी के हित में पार्टी के लिए कार्य करिए। तो अगर मैं इस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, मैं पार्टी से बढ़कर नहीं हूं, तो मेरा यह मानना है कि मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का जो भी फैसला आएगा, हमारी जो कोर कमेटी का जो भी निर्णय आएगा, कल भी रायशुमारी हुआ था, मेरा भी नाम जो है प्रदेश कार्यालय में भेजा गया है, उसे स्वीकार करना एक पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व बनता है, ना कि तुगलकी फरमान करना होता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन जिस तरह से मेयर साहब ने, एक्स मेयर ने अपनी घोषणा कर दी, वो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो नहीं लगता है कि थोड़ा जल्दीबाजी में वो घोषणा कर बैठे, क्योंकि उसी दिन आदित्य साहू जी को आना भी था? ये मेयर साहब की बात है,
पूर्व मेयर साहब माननीय चंद्रशेखर अग्रवाल जी की बात है, मैं उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो आदरणीय हैं, बड़े हैं, इसलिए मैं उनके प्रति किसी भी तरह का अपना जो बात है नहीं कहना चाहता। ये पार्टी निर्णय लेगी कि किसे लड़ाना है, किसे नहीं लड़ाना है। मैंने अपनी बात कही और मैं उस पर कायम हूँ। एक बात और जानना चाहेंगे, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया, अगर चूंकि दलीय आधार पर तो चुनाव हो नहीं रहा है, बावजूद अगर पार्टी ने मौका दिया तो आपकी अपनी तैयारी कैसी है? पार्टी ने अगर ये मौका मुझे नहीं बल्कि एक विशेष वर्ग को दिया जो आज तक 1954 से लेके आज तक वंचित है, अगर पार्टी ने ये मौका मुझे दिया तो मैं जरूर जीत का सहरा अपनी पार्टी के दूंगा। मैं इतने जोरदार तरीके से आपको बात करता हूं। अगर हम थोड़ा सा अगर डिटेल जानना चाहें तो तैयारियों को लेकर के, तो कुछ प्लानिंग है धनबाद शहर के लिए आपकी, जो आप अगर आपको मौका मिला तो आप करना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो एम्स है, जो विजन है, जो मिशन है, वो मेरा बना हुआ है। अगर मुझे पार्टी मौका देती है और मैं जीत के आता हूं तो धनबाद की जनता के लिए निश्चित रूप से नया कुछ करूंगा, क्योंकि ये समय जो है आईफोन प्रो का है, ना कि नोकिया और मोटोरोला का है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा और आप निश्चिंत रहें, धनबाद की जनता भी निश्चिंत रहें कि कुछ उन्हें नया दिखेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हमारे साथ शांतनु चंद्रा जी ने तमाम चीज़ों को बड़े ही बेबाकी के साथ रखा, और ये बात अलग है कि चुनाव में इनकी याचिका, क्षमा करेंगे, ये बात अलग है कि कोर्ट में इनकी जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी वो याचिका खारिज हुई है, लेकिन जिस तरह से इनकी तैयारी है और धनबाद के लिए कुछ नया करने का विजन इनके पास में है, और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए और पार्टी जैसा कहेगी, पार्टी ने अगर इनको मौका दिया तो विजयश्री का माला ये जरूर पहनाएंगे और पार्टी के पास जीत की जो चाबी है वो होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जमाना नोकिया मोटरोला का नहीं, आईफोन प्रो का है। अब आप अंदाजा लगाइए कि आज के समय में आईफोन प्रो कौन है और नोकिया मोटरोला कौन है। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कूप, धनबाद।